इनको एससीओ समिट अगर करानी है तो इनको 2 दिन के लिए बंद करना पड़ता है अपने देश में सब, क्योंकि इतने आतंकी है, किसको कहां से संभालें, सब कुछ बंद करके तब एससीओ समिट करा पा रहे हैं। ये स्थिति है इनकी। जय हिंद, नमस्कार। एम्बेसडर वोरा सर जो हैं, ही इज अ गुरु ऑन दीज मैटर्स। मैं तो फिर भी स्टूडेंट हूँ, आई एम एक्चुअली अ स्टूडेंट, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ अ ब्राइट टीचर मैंने एक चीज बड़े अच्छे से सीखी। वी डोंट हैव टू कंडेम एनीबडी। हमने हमारी लकीर आगे बढ़ा रखी है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो अपनी कंट्री को बंद कर कर भी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का ये इवेंट सबमिट करा पाते हैं तो भी वो एक्सपोज जरूर होते हैं। किन फ्रंट्स पर, ये उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है। इमरान खान इशू के ऊपर क्या हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बलूच जो हैं वो एकदम अलग बॉइल पर हैं। पीओके अपने आप में प्रोटेस्ट कर रहा है आज। सिंध जो है वो भी अंगड़ाई ले रहा है। सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस इतना डीप है कि आज उन 9 कंट्रीज को, पाकिस्तान को छोड़कर, यह भी नहीं पता कि अगले 2 महीने में क्या वो इसी गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे या नहीं करेंगे। जहां तक एक्सपेक्टेशन जयशंकर साहब की है, मेरे ख्याल इससे बड़ा स्टेप इंडिया ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा हक है। शंघाई जो है, एससीओ जो है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा हक है, हम उसका पार्ट हैं, हम गए हैं। आप अपनी एस्पिरेशन लगा दें, बायलैटरल लगाइए ना। आपने चाइना के साथ बोला है ना कि भाई टेररिज्म नहीं होना चाहिए। उंगलियार के ऊपर क्या हुआ, आप कर लीजिए वैल्यूएट। सिंध में क्या हो रहा है, बलूच में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के टेररिज्म में आपका नाम क्यों आ रहा है। आप इस पर काम करिए, दोनों मिलकर बायलैटरल कर रहे हैं ना। आप और चाइना मिलकर अगर बायलैटरल कर रहे हैं तो अच्छी चीज पर करिए। लेकिन जहां तक बात है, और वही चाइना हाथ कब का छोड़ चुका है। पाकिस्तान में कोई पोर्ट बना रहा हो या रोड बना रहा हो, वहां से तक लोगों को बुला लिया गया है। दीपक वोरा जी, क्योंकि अभी चीन और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एससीओ समिट के पहले बात की गई है। अब एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी साहब आते तो अच्छा होता, दूसरी तरफ वही उनका कश्मीर राग अलापना शुरू हो जाता है। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आपने तो देखा होगा डिप्लोमेट रहते हुए कि आखिरकार जब 2 देशों के प्रतिनिधि मिलते हैं या प्रतिनिधि करने वाले मिलते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का होता है। आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर हाथ मिला रहे थे, कोई उनके बीच में मुस्कुराहट नजर नहीं आती है और तल्खी जरूर साफ देखी जाती है। वो बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन आपने पूछा। मैं कर्नल साहब की बात सुन रहा था, इज आउटस्टैंडिंग। पहली चीज मैं बताना चाहूँ मैम कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं ना, मैं अक्सर इसको कहता हूँ शंघाई, माफ करिएगा, शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि भारत की समस्या है चीन के साथ, चीन की समस्या है रूस के साथ, पाकिस्तान की समस्या हमारे साथ है, और मेरा ख्याल तजिकिस्तान और किर्गिस्तान तो बॉर्डर पे जंग हो चुका है उनका हाल ही में कि ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। अब जो डॉक्टर जय, और मैंने अपने करियर में कई बार किया, जब आप ये संदेश देना चाहते हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बहुत अच्छा कहा आपने, किसी दूसरे व्यक्ति को कि भाई मैं आया जरूर हूं, मैं खुशी खुशी नहीं आया, तेरे से मिलके मुझे कोई खुशी नहीं हुई। एग्जैक्टली दैट वाज कन्वेड। मैंने भी कई बार हाथ मिलाया है बड़े बड़े लोगों से, विदाउट अ स्माइल ऑन माई फेस, बहुत स्टिफ बॉडी मूवमेंट। और मेरे को लगता है डॉक्टर जयशंकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो शरीफ साहब, वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहते हैं, पकड़ के रखे हुए थे, मैं नहीं जाने दूंगा, कुछ नहीं होने वाला मैम, दिस इज ऑल थिएट्रिक्स। मैं इतना आपको बता देता हूँ, ये बहुत देर तक एनालिसिस चलेगी, बट नेट रिजल्ट ऑफ द शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, सवाल मेरा एक ये भी है कि क्या इस एससीओ समिट में, चूंकि जो 3 पॉइंटर्स लेबनान से इजराइल में दागे गए 50 से ज्यादा रॉकेट, आईटीएफ ने सभी रॉकेट को किया नष्ट। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हो रहे हैं हमले। इजराइल के हाइफा में हमले का वीडियो आया सामने, हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से जारी किया गया वीडियो। लेबनान की राजधानी बेरूत में आग का तांडव, आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुबार। आग की भयानक तस्वीरें सामने आई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हवाई हमले में 10 लोगों की मौत, 15 लोग हुए घायल। अमेरिका ने इजराइल को दी नसीहत, गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की कही बात, कहा 30 दिनों के अंदर बढ़ानी होगी मानवीय सहायता। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम का किया आह्वान। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ तबाही का शुरू किया अभियान। इजराइल और हिजबुल्लाह के जंग के बीच आईडीएफ प्रमुख का बड़ा बयान, कहा संकट में है हिजबुल्लाह।
पाकिस्तान में एससीओ की बैठक के दौरान कजाकिस्तान के पीएम से मिले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। गीजा के पिरामिड के टॉप पर दिखाई दिया कुत्ता। पैराग्लाइडिंग करते हुए वक्त शख्स ने रिकॉर्ड किया था वीडियो। रोमानिया में अचानक से धंस गई सड़क, कई गाड़ियां गड्ढे में गिरी। भयावह तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उधर ब्राजील में तूफान ने बरपाया कहर। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से भारी नुकसान की आशंका। रूस में भारी बर्फबारी के बाद हाईवे हुआ जाम। सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े दिखाई दिए। दक्षिण बोस्निया में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते करीब 26 लोगों की मौत। मृतकों की याद के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। ईरान के शुस्तर रिफाइनरी में एक ईंधन टैंक में लगी आग। हादसे में एक की मौत, 4 घायल। और चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं शंघाई सहयोग संगठन की बैठक शुरू हो चुकी है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए पाकिस्तान। इस बीच शहबाज शरीफ उनका वेलकम करते दिखाई दिए। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। महज 20 सेकंड का ये एक तरह से इंटरैक्शन है, जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की। उनका क्लियर ये एक तरह से बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा हम पाकिस्तान से बात करने के इच्छुक नहीं, लेकिन क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन की ये बैठक है, ऐसे में भारत पहुंचा है और भारत एससीओ का अहम हिस्सा है। और यहां पर ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो अंदाज है जयशंकर का, वो आप तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं कि एक तरह से कोल्ड एटीट्यूड से मुलाकात की है। क्लियर एक मैसेज जो भारत देता रहा है पाकिस्तान को, वहां पाकिस्तान में पहुंचकर भी यही मैसेज भारत देता दिखाई दे रहा है। 8 देशों के प्रतिनिधि यहां शामिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद में ये मीटिंग हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस पल का पाकिस्तान को सालों से इंतजार था, वो करीब 9 सालों बाद उसे नसीब हुआ, जब पाकिस्तान की जमीन पर भारतीय वायुसेना का विमान लैंड किया। 10 सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा तो पूरे मुल्क में हल्ला मच गया। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गए, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हालत पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ, जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर। अपने ही मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे। 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे। जयशंकर के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले किस तरह पाकिस्तान पलक पावड़े बिछाए बैठा था। बार बार 2 टूक जवाब मिलने के बाद वो किस से आस लगाए बैठा था, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, जयशंकर के पहुंचते ही पूरा मुल्क कैसे माहौल बनाने में लग गया। जयशंकर अपने कड़क अंदाज में पाकिस्तानी पीएम शहबाज के डिनर पर पहुंचे। शहबाज ने हाथ बढ़ाया और 1-2 नहीं बल्कि 14। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।